आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने निवास पर फहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में निकाली गई रैली और तिरंगा यात्रा। बस्तर के लिए आज का दिन अहम। अंतागढ़ वासियों को मिली पहली यात्री ट्रेन की सौगात। और प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर। निचले इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन और आवागमन प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत नई दिल्ली स्थित आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्री शाह ने अपने आधिकारिक आवास की छत पर अपनी पत्नी के साथ तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारतीयों को प्रेरित करना है। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने और जागरूकता फैलाने के लिए यह पहल की गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जबरदस्त उत्साह है। राजधानी रायपुर में आज सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में आम नागरिकों और स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये रैली तेलीबांधा मरीन ड्राइव से होते हुए नगर घड़ी चौक पर समाप्त हुई। इस मौके पर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि राज्य के लोगों में उत्साह का माहौल है और सभी में देश प्रेम का जुनून दिखाई दे रहा है। आजादी के 75 साल और हम सब जो है वो अपने घर के अंदर में इस अमृत काल में एक तिरंगा झंडा फहराए और हिंदुस्तान की जनता ने ठाना है हर घर तिरंगा लहराना है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता ने ठाना है हर घर तिरंगा लहराना है। आज ये तिरंगा यात्रा निकल रही है और आज पूरे देश के अंदर में उत्साह और जुनून है और राष्ट्रीय भाव के साथ में सब जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत में ये नवयुवक सब सहयोगी बनेंगे। सभी को 15 अगस्त की इस अमृत काल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तिरंगा यात्रा को लेकर छात्र छात्राओं में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का स्वागत करते हुए आम लोगों ने अपने घरों पर आज से तिरंगा झंडा लगाना शुरू कर दिया है। घरों के दरवाजों और घरों की छतों पर आज लोग झंडे लगाते देखे गए। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों और भवनों जैसी जगहों पर भी लोगों ने तिरंगे फहराए। इसके अलावा चौक चौराहों को भी इस अभियान के तहत तिरंगे से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। आम लोगों ने इस अभियान का स्वागत करते हुए कहा कि आजाद भारत में रहने का श्रेय उन स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है जिनके बदौलत हमें आजादी मिली है। उन्होंने अन्य लोगों से भी तिरंगा लगाने की अपील की है। पर हर घर में हम लोग चाह रहे हैं कि हर घर में झंडा फहराया जाए और मैं भी इस उल्लासपूर्वक अपने साथियों के साथ अपने घर में झंडा फहरा रहा हूँ इस आज़ादी के 75वां वर्षगांठ पर। और मैं जनता से अपील करूंगा कि अनुशासन में रहते हुए देश की सेवा करें और देश के लिए प्राण न्यौछावर करें। आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ पर जो हर घर तिरंगा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस अभियान के तहत हमने भी अपने घर में झंडा फहराकर इस अभियान में शामिल हुए हैं। और हम अपने देशवासियों से चाहते हैं कि इस दिन हर घर तिरंगा फहराकर इस अभियान को सफल बनाएं। भिलाई में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के द्वारा हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत नागरिकों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली के अलावा पैदल मार्च का आयोजन भी किया गया। इसी कड़ी में आज एसएसबी के ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। रैली में सामाजिक संगठन, कॉलेज और स्कूल के छात्र सहित खिलाड़ी और कई अन्य लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर एसएसबी के कमांडेंट अशोक सिंह ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि इस रैली के माध्यम से छात्रों को तिरंगे की आन बान और शान की जानकारी दी गई है, उसको हमने इकट्ठा किया है
और इकट्ठा करके उनको हमने बताया कि भाई भारत में जो हमारा झंडा तिरंगा क्या महत्व रखता है देश के लिए। इसी वजह से इन सभी को हमने झंडा भी बांटे हैं और साथ साथ में उनको झंडा किस तरह से फहराना है, इसको रख रखाव कैसा करना है, इसके बारे में चर्चा की गई, उसको बताया गया है। रैली में शामिल छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान ने कहा कि उन्हें इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर गर्व महसूस हो रहा है। देश आज़ाद था, फिर मैं हिंदुस्तान के लिए खेला, क्रिकेट खेला मैंने करीब 10 साल, वो एक बड़ा गर्व फील होता था। आज हम इस 75 साल मना रहे हैं जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से, इस पे आज उसका भी एक भागीदार हूँ। आज हम लोग स्कूल के बच्चे और सबके साथ यहाँ पर हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक मन में जब भी 200 साल की गुलामी का वर्ड सुनते थे तो बड़ा अजीब सा लगता था कि यार गुलामी गुलामी। तो आज एक ये हो रहा है कि चलो हम लोग ने कम से कम ये तो मना रहे तो रहे हैं कि भाई हमने गुलामी से हम आज़ाद हुए और इस 200 साल के जो शब्द है उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फीका करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनांदगांव में जिले के भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा लहराने की अपील की गई। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के भूतपूर्व कैप्टन AC पोखरियाल ने कहा कि लोगों में देश प्रेम के प्रति प्रेरित करने और युवाओं को सेना में जाकर देश सेवा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सभी जो हमारे देश के निवासी हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि हमने कितनी उन्नति की है और उसमें हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं वो सब इन्वॉल्व हैं। भारत की जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है अभी तक, तो ये इसके लिए है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने देश को पहचान रहे हैं। इस दौरान भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के संयोजक अविनाश चंद्र पंत ने तिरंगे झंडे के रंगों के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये रैली राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से निकाली गई है। इस जिले के राज्य के लोगों को तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति एक सम्मान और गौरव बढ़ाने के लिए यह रैली हमने निकाली है, ताकि लोग यह समझ सकें कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की कितनी अधिक उपयोगिता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। रायपुर के क्षेत्रीय कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय के द्वारा विभाजन भयावह स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में प्रभावित लोगों की पीड़ा को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। बीती 10 अगस्त से शुरू हुई इस प्रदर्शनी में विभाजन के पीड़ित लाखों लोगों की व्यथा, कष्ट और पीड़ा को दर्शाया गया है। इस आयोजन के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए RDSDE के निदेशक महेश चंद्र करदम ने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से विभाजन के समय लोगों ने किन कष्टों को सहा और किस तरह वे आगे बढ़े उसको दर्शाया गया है। उस देश हम देश के बासिंदे थे, उस पीड़ा को आज हम लोग महसूस करें और ये जाने कि भाई कितने लोगों ने कितनी तरह से कुर्बानी दी है जब जाके ये देश आगे बढ़ा है। इसके दृष्टिगत ये प्रदर्शनी है और ये प्रदर्शनी अपने आप में इसी थीम पे सब कुछ दिखाती है। यहां यह बताना उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त सन 2021 को लाल किले से दिए अपने भाषण में 14 अगस्त को विभाजन भयावह स्मरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बस्तर वासियों के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज उन्हें पहली पैसेंजर ट्रेन की सौगात मिली है। अंतागढ़ में पहली बार यात्री रेलगाड़ी पहुंचने से लोगों में उत्साह का माहौल है। आजादी के अमृत महोत्सव में उत्तर बस्तर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र अंतागढ़ में पहली बार यात्री ट्रेन पहुंची, जिसे सांसद मोहन मंडावी और विधायक अनूप नाग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद मोहन मंडावी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यात्री ट्रेन के शुरू होने से इस क्षेत्र का चहुतरफा विकास होगा। बच्चे लेकर के बच्चों से लेकर बूढ़े तक इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं। पहले बार जीवन में तो कई लोग ट्रेन देख रहे हैं। आज इस क्षेत्र में अब ट्रेन आ जाने के बाद निश्चित रूप से क्षेत्र में विकास होगा, हमारे शिक्षा की स्तर बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हम ऐसा मानते हैं।
गौरतलब है कि भानु प्रतापपुर से केवटी तक चलने वाली डेमू स्पेशल ट्रेन का विस्तार अंतागढ़ तक कर दिया गया है। यात्री पैसेंजर को अंतागढ़ तक आने में 4 चरण लगे। पहले चरण में दल्ली राजहरा से गुदुम, दूसरे चरण में गुदुम से भानु प्रतापपुर, तीसरे चरण में भानु प्रतापपुर से केवटी और चौथे चरण में केवटी से अंतागढ़ तक ट्रेन को विस्तारित किया गया। इस ट्रेन के शुरू हो जाने से कम खर्च में यात्री रायपुर से अंतागढ़ की यात्रा कर सकेंगे। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर हैं। वहीं ग्रामीण और शहरी इलाकों की विभिन्न निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेमेतरा जिले में शिवनाथ, सुरही, हाफ और सकरी नदी उफान पर है, जिससे इन नदियों के किनारे बसे पचभैया गांव के 20 से अधिक घर पानी में डूब गए। तो वहीं करमसेन गांव टापू बन गया है, जहां कई लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के आदेश दिए हैं। नवागढ़ क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण एक तरफ जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं आवागमन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। या कई ऐसे गांव हैं जिससे नवागढ़ का जो संपर्क सूत्र है वो टूट चुका है बारिश की वजह से। नवागढ़ में सारे व्यापारी लोग परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं, और किसी का स्वास्थ्य स्थिति खराब होता है तो गांव के लोग, शहर का जो रास्ता है वो टूट चुका है। छोटे छोटे जितने पुल हैं सारे पुल में पानी भर चुकी है। यह 15 से 20 साल के बाद ही ऐसा इस टाइप का बाढ़ आया है, जो कि मतलब पूरे जनजीवन के मतलब आजीविका अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही मतलब यहाँ पर बहुत सारे बस स्टैंड, मतलब बहुत बस स्टैंड है जिसमें से यात्रियों का आवाजाही होता है। आवाजाही भी प्रभावित हुआ है, आजीविका प्रभावित हुआ है, और इसमें मतलब बहुत मतलब हम लोग को समस्या हो रही है जनता को, जिसमें हम लोग शासन से यह चाहते हैं कि मतलब कुछ राहत का प्रावधान किया जाए। बारिश से बर्बादी मुंगेली जिले में भी हुई है। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में मनियारी और रहन नदी के अलावा खुड़िया बांध सहित सभी नाले उफान पर है। वहीं बारिश के चलते तुलसा घाट क्षेत्र में एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें दबकर एक वृद्धा की मृत्यु हो गई। मृतका के परिजन विष्णु कोसले ने बताया कि लगातार बारिश के कारण घर की कच्ची दीवार गिर गई। बताई नहीं कि घटना हो गई, दीवार में चिपका के खत्म हो गए। इस संबंध में लोरमी की अनुविभागीय अधिकारी मेनका प्रधान ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण हुई इस मौत के सिलसिले में प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। जुगनबाई हैं, लगभग 52 वर्ष होगी उनकी उम्र। तो अतिवृष्टि से उनके घर की दीवार ढह गई, तो जिसमें दबकर मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला सुबह ही वहां पहुंच गया था। पुलिस और प्रशासन की टीम थी। मार्ग कायमी कर ली गई है पुलिस के द्वारा, और पीएम के लिए बॉडी भी भेज दी गई है। पीएम के पश्चात सहायता राशि देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। और इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा, इस सीरियल का प्रसारण कल 14 अगस्त से किया जाएगा। प्रत्येक रविवार रात 9 से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले 75 एपिसोड के इस सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों के बलिदानों की बहुत सी सुनी अनसुनी कहानियों को पिरोया गया है। इस सीरियल की अंग्रेजी भाषा के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बांग्ला और असमिया भाषा में डबिंग की गई है। सीरियल का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ गहन शोध के बाद किया गया है। खास बात यह है कि इस कहानी में केवल मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे जाने माने नायकों के किस्से ही शामिल नहीं है, बल्कि इस सीरियल में अनसुने और भूले बिसरे नायकों और वीरांगनाओं जैसे रानी अबक्का, बक्सी जगबंधु, तिरोथ सिंह, सिद्धो कान्हो मुर्मू, शिवप्पा नायक, कान्होजी आंग्रे, रानी गाइदिनल्यू और तिलका मांझी जैसे वीर योद्धाओं की कहानियों को भी शामिल किया गया है, जिनका बलिदान अनसुना, अनकहा रह गया। और अब कुछ खबरें जिलों से। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादी शिविर को ध्वस्त कर मौके से बंदूकें, गोली, विस्फोटक सहित बड़ी मात्रा में माओवादी सामान बरामद किया। जिले के मोदकपाल थाना क्षेत्र के बोंगला पुंगर के पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा माओवादी शिविर को नष्ट किया गया है।
प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला और सत्र न्यायालय दुर्ग में एक ही दिन में हजारों प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। इस दौरान 34 खंडपीठों के तहत 8,500 मामलों की सुनवाई के लिए रखा गया है। कबीरधाम जिले में वनांचल क्षेत्र के युवाओं को खेल के माध्यम से पुलिस के साथ जोड़ने के लिए ग्राम खेल समिति का गठन किया गया है। इसमें जिले के सभी थाना क्षेत्र के करीब 140 गांवों को शामिल किया गया है। इस समिति के माध्यम से पुलिस ग्रामीणों की समस्याओं से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं का निराकरण करेगी। राज्य महिला आयोग ने राजनांदगांव जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित 17 मामलों की सुनवाई की। इस दौरान 3 मामले रायपुर स्थानांतरित किए गए, वहीं एक मामले को समाप्त भी कर दिया गया। और तलब है कि राज्य महिला आयोग द्वारा इन दिनों महिलाओं को जागरूक करने के लिए महतारी न्याय रथ का संचालन किया जा रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।